गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कोमल कमार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज़ न्यूज़पेपर्स की खबरों की बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं आज भी। पहले दैनिक जागरण से शुरुआत करेंगे। तो दैनिक जागरण से शुरुआत करने से पहले दैनिक जागरण के कोरोना मीटर की बात कर लेते हैं कि कितने केसेस और बढ़े हैं और क्या आंकड़ा है आज के समय में कोरोना केसेस का। तो दुनिया भर के आंकड़ों की अगर बात की जाए, कुल केस कितने हैं? 24,28,328 कुल केस हैं। 1,66,130 लोगों की मौत हुई है दुनिया भर में और 6,36,907 लोग ठीक भी हुए। अगर अमेरिका की बात की जाए, कितने केसेस हैं? 7,65,613 लोग संक्रमित हैं, 40,613 लोग की मौत हुई है। कितने लोग ठीक हुए हैं? माफ़ कीजिएगा, 7,65,000 लोग संक्रमित हैं और 40,620 लोग की मौत हुई है और 71,253 लोग ठीक हुए। स्पेन की बात कर लेते हैं। 2,210 लोग संक्रमित हुए हैं, 20,852 लोगों की मौत हुई है, 80,000 लोग ठीक भी हुए। भारत की बात कर लेते हैं। भारत में 18,306 लोग संक्रमित हैं, 570 लोग की मौत हो चुकी है। कितने लोग ठीक हुए हैं आपको बता देते हैं। 2,859 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में अगर राज्य के अनुसार बात की जाए तो अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा संक्रमित महाराष्ट्र से पाए जा रहे हैं। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली दूसरे नंबर पे है, 2,081 संक्रमित दिल्ली में हैं और महाराष्ट्र में 4,666 लोग संक्रमित हैं। खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर में जो लिखा है, और धीमी हुई कोरोना फैलने की रफ्तार। तो यानी कि एक अच्छी खबर है ये कि कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पूरी खबर बताते हैं। सुधरते हालात, देश में 6.2 से बढ़कर अब 7.5 दिन में हो रही मरीजों की संख्या दोगुनी, यानी कि जो 6.2 दिनों में संख्या डबल हो रही थी, वो अब 7.5 दिनों में संख्या डबल हो रही है। कहीं ना कहीं अच्छी खबर भी है ये, क्योंकि रफ्तार कम होती नज़र आ रही है। आने वाले समय में हो सकता है ये रफ्तार बिल्कुल ही धीमी पड़ जाए और धीरे धीरे कोरोना खत्म हो जाए। अगली खबर की बात करेंगे तो केरल सरकार झुकी, वापस ली लॉकडाउन में ढील। क्या है खबर बताते हैं। बदला फैसला, केंद्र सरकार ने कहा राज्य सख्ती से करे दिशा निर्देशों का पालन। केरल सरकार ने रेस्टोरेंट, उद्योग धंधे खोलने और बस चलाने की दी थी इजाज़त। जो छूट देने की इजाज़त दी थी वो उन्होंने वापस ले ली है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो देखते हुए जो छूट दी जानी थी उसे मना कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। दफ्तर के लिए निकले अफसर तो लॉकडाउन में लगा जाम। एक तस्वीर है, साफ देख सकते हैं कि कितना जाम लगा हुआ है। अब गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। सरकारी कार्यालयों में सोमवार को कार्य शुरू होने के कारण नई दिल्ली में NH9 के पास वाहनों की कतार कुछ यूं नजर आई। उप सचिव और इससे के ऊपर अधिकारी लगभग महीने भर के बाद कार्यालय पहुंचे। अभी तक अधिकारी घर से ही काम कर रहे थे, लेकिन जब घर के बाहर निकले तो लॉकडाउन में कुछ ऐसी स्थिति पाई गई। रोड जो खाली पड़ी हुई नजर आ रही थी, इस तरीके की भरी हुई रोड नजर आई। अगली खबर की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश हाई कोर्ट से माल्या को झटका, जल्द होगा प्रत्यार्पण। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यार्पण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 14 दिन का समय दिया था, यानी कि जो ब्रिटिश हाई कोर्ट में इनको याचिका जारी थी, वहाँ से झटका दिया गया इनको। ब्रिटिश हाई कोर्ट ने प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर उसकी अपील खारिज कर दी है। हालांकि ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है, यानी कि हाई कोर्ट से जो याचिका खारिज की गई है उसके बाद अब 14 दिन के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब अगले खबर की बात करें तो
सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके पिता का बीते दिन निधन हो गया, लेकिन राजधर्म निभाते हुए उन्होंने पहले जनता का दुख देखा, जनता के लिए वो क्या कर रहे हैं वो देखा। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। उन्होंने एक भावुक पत्र अपनी माँ को लिखा, जिस वजह से वो नहीं जा पाए। उसमें उन्होंने साफ लिखा कि इस वक्त मेरा कर्तव्य पहले आ रहा है, मैं इस वक्त आपके पास नहीं आ सकता। तो वही खबर यहाँ पर है। एक योगी के तप की परीक्षा लेने आए अनहोनी सोमवार को लखनऊ के कालिदास मार्ग से विरक्ति और प्रेम के गूढ़ अर्थ समझकर लौटी होगी। क्या यह अकल्पनीय नहीं है कि कोई भी मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए अपने पिता के निधन पर उनके अंतिम दर्शनों को नहीं जाता क्योंकि उसके पैरों में राजधर्म की बेड़ियां हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवा वस्त्र निजी रिश्तों से विरक्ति का आत्मबल देते हैं, लेकिन बतौर पालक वो इतना बड़ा दिल दिखाते हैं कि 23 करोड़ प्रदेशवासियों को कुछ घंटों के लिए भी कोरोना की आपदा में छोड़कर नहीं जाना चाहते, जिसको देखते हुए वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। जिस तरीके से जो कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं, एक इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेट कर दिया है कि अब हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि जब वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए अपने प्रदेशवासियों को छोड़कर, तो हम छोटे छोटे से कामों के लिए क्यों बाहर निकलते हैं। हमें भी अपने अपने घरों में रहना चाहिए। जब सरकार हमारे लिए इतना कर रही है तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। वहीं अब अगली खबर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने पालघर में मॉब लिंचिंग की जांच सीआईडी को दे दी। केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की। शाह ने त्वरित कार्रवाई करने को कहा। उद्धव ने शाह से घटना को सांप्रदायिक रंग देने वालों पर कार्रवाई का अनुरोध किया है। जिस तरीके से जो महाराष्ट्र के पालघर से जो घटना सामने आई थी, 2 साधुओं और ड्राइवर की हत्या कर दी गई पीट कर, उस पर अब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने, जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शाह से कहा है कि अगर कोई भी इसको सांप्रदायिक रंग देता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बात कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिए 4 राज्यों के 11 जिले। क्या खबर है आपको बता देते हैं। जिले में जो देश में 4 राज्य हैं जिनके 11 जिलों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहां की कमान केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। इसके लिए केंद्र ने 6 अंतर मंत्रालयी विशेष टीम का गठन किया है। इनमें अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे ताकि वरिष्ठता के आधार पर काम आगे हो सके। और साथ ही साथ जब इन जिलों को हाथ में लिया है तो कोरोना की निगरानी अच्छे से की जाएगी, सख्ती से। बात कर लेते हैं अगले न्यूज़पेपर की। अब दैनिक भास्कर की बात करेंगे हम। दैनिक भास्कर में अगर फ्रंट पेज की बात की जाए तो जयपुर, इंदौर, मुंबई के बुरे हाल। केंद्र सरकार के अनुसार जयपुर, इंदौर, मुंबई के बुरे हाल हैं इस वक्त। लॉकडाउन 2.0 4 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में ग्रीन जोन में सीमित आर्थिक गतिविधियां शुरू, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि वहां पर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और खतरा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी हम कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन 2.0 अभी भी जारी है, लोग पालन कर रहे हैं, सरकार हर मदद करने की कोशिश कर रही है, तो कयास लगाए जा रहे हैं जल्दी हम ये जंग जीत जाएंगे। कोलकाता की हालत भी गंभीर बताई गई। 6 केंद्रीय टीमें भेजी जो राज्यों के अफसरों को निर्देश दे सकेंगी। अगली खबर की बात करेंगे। दिल्ली सरकार ने नहीं दी छूट। केंद्र के ऑफिसों में 30% कर्मी के साथ काम शुरू। 20 अप्रैल से छूट देनी थी। कल 20 अप्रैल थी और आज 21 अप्रैल है। तो 20 अप्रैल से कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि राज्यों में कुछ छूट दी जाएगी, लॉकडाउन के समय में भी राहत दी जाएगी, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते गए हैं उसको देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छूट देने से मना कर दिया। साफ उन्होंने कहा कि अभी कोई भी छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि विदेशी भी यहीं आए हैं
और तबलीगी जमात का भी उन्होंने नाम लिया है। कई संक्रमितों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा बढ़ती गई है विदेशियों के कारण और तबलीगी जमात के कारण उन्होंने जो बोला है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन्होंने छूट जो देनी थी, चाहे ग्रीन जोन हो, चाहे ऑरेंज जोन हो, चाहे रेड जोन हो, किसी भी जोन में वो छूट नहीं देंगे। पहले ही तय किया गया था कि रेड और ऑरेंज जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन ग्रीन जोन में छूट दी जा सकती, लेकिन अब किसी भी जोन में छूट नहीं दी गई है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत धीमी रही, कंपनियों को रिटेल चेन खुलने के लिए 3 मई तक इंतज़ार करना होगा। यानी कि रिटेल चेन खुलने के लिए कंपनी को अब 3 मई तक का इंतज़ार करना होगा, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं। अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन में भुखमरी की नौबत, 100 किलोमीटर पैदल चली 12 साल की बच्ची, घर से 14 किलोमीटर पहले तोड़ा दम। जहाँ एक और हम अच्छी खबरों की बात कर रहे हैं, देश में जो आंकड़े कम होते हुए नज़र आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश के ही लोग भूख से भी मर रहे हैं। लॉकडाउन में भुखमरी की नौबत, लॉकडाउन के कारण बड़े शहरों में गए लोग गांव लौटना चाह रहे हैं, इस आस में रूखी सूखी ही सही लेकिन 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ हो सके। यही आस लिए तेलंगाना की पेरूर गांव की 12 साल की बच्ची अपने गांव छत्तीसगढ़ आदेड़ के लिए पैदल निकली थी, लेकिन गांव से 14 किलोमीटर पहले ही भूख से उसने दम तोड़ दिया। इतना पैदल चलने के बाद 14 किलोमीटर पहले उसने दम तोड़ दिया। देखने वाली बात है कि लॉकडाउन के समय में जहां सरकार एक तरफ कह रही है कि हम अपने देश की किसी भी इंसान को भूखा नहीं सोने देंगे, वहां 12 साल की बच्ची ने भूख से दम तोड़ दिया अपने गांव से मात्र 14 किलोमीटर पहले, और किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बात कर लेते हैं अगली खबर की। भास्कर खास, क्या है भास्कर खास में आज टाटा का मानना है कोरोना के बाद हमें गंदी बस्तियों का पुनर्बसाहट नीति बदलनी चाहिए। कोरोना के बाद यानी कि गंदी बस्तियों का पुनर्बसाहट नीति बदलनी चाहिए। क्या है पूरी खबर आपको बता दें। अब तक हमने जो देखकर गर्व किया, क्या उससे शर्मिंदा है? किराए की झोपड़ी के बजाय खुद के घर की संभावना पर विचार करें, रतन टाटा। सरकार जीवन की गुणवत्ता के मानकों का फिर परीक्षण करे, क्योंकि झुग्गियों में मानक थम जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में हम बड़ी दीनता से देख रहे हैं कि कैसे एक बीमारी पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। यही बीमारी हमारे वजूद और हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है। अब समय आ गया है कि हम गुणवत्ता पूर्वक जीवन को लेकर चिंता करें और हमें खुद पूछना चाहिए, अब तक जो हम देखकर गर्व महसूस कर रहे थे, क्या अब उससे शर्मिंदा हो? क्योंकि जिस तरीके से झुग्गियों में भी अब कोरोना फैलता जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि एक बार फिर से शुरुआत करनी चाहिए अच्छे जीवन की। झुग्गियों में जो रह रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने की। अब बात कर लेते हैं नवभारत टाइम्स की। नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज की अगर बात की जाए, कोरोना अब दबे पांव आ रहा है, 80% मामलों में नजर नहीं आ रहे लक्षण, 20% ही गंभीर। यानी कि साइलेंट कैरियर, जिस तरीके से साइलेंट कैरियर कोरोना आगे बढ़ाते हैं, इसकी चेन को आगे बढ़ाते हैं, नहीं पता चल पाता है कि इनमें कोरोना का कोई भी लक्षण है या फिर ये संक्रमित है, क्योंकि जब लक्षण ही नहीं दिखेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा इनको कोरोना हुआ है। और अब 80% ऐसे केस बताए जा रहे हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है। अगर रिपोर्ट्स के अनुसार माना जाए तो कुछ नए भी लक्षण आए, शायद उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो पुराने लक्षण हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि कई सारे ऐसे केस आए हैं जिनमें कोरोना का एक भी लक्षण नहीं पाया गया, लेकिन जब उनके चेकअप हुए तो पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। वहीं अब प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल के लिए बोला गया था, तो उसकी बात कर लेते हैं। प्लाज्मा थेरेपी का पहला ट्रायल सफल रहा। कोरोना के एक मरीज में प्लाज्मा थेरेपी का पहला ट्रायल दिल्ली में किया गया, जो कि सफल हुआ। मैक्स अस्पताल
साकेत में ये ट्रायल इतना कामयाब हुआ कि 4 दिन के अंदर ही एक मरीज वेंटिलेटर से बाहर आ गया। एक ठीक हो चुके मरीज का प्लाज्मा लेकर आईसीयू में भर्ती 49 साल के मरीज को चढ़ाया गया। अब मरीज को आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी का देश भर में ये पहला मामला है। दिल्ली के 2 और अस्पतालों में जैसे कि एलएनजेपी और आईएलबीएस में इसके ट्रायल होने हैं। तो धीरे धीरे भारत में कदम आगे बढ़ाया जा रहा है कोरोना को हराने के लिए। प्लाज्मा थेरेपी हो या फिर कोई और थेरेपी हो, अभी जैसे कि ट्रायल लिया गया प्लाज्मा थेरेपी का, तो साफ जो ट्रायल सफल हुआ है उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे भी इसी तरह से सारे ट्रायल अगर सफल होंगे तो हम कोरोना से ज़रूर जीत पाएंगे। वहीं पिज़्ज़ा बॉय के साथ वालों का टेस्ट नेगेटिव। दिल्ली के मालवीय नगर में पिज़्ज़ा बॉय जो डिलीवर करता था, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। बाकी साथ में जो उसके रहने वाले थे, जो उसके साथ रहते थे, उनके कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। बाकी जहाँ पर भी उसने पिज़्ज़ा डिलीवर किया था उनका भी कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। तो ये एक अच्छी खबर है कि जिस तरीके से 72 लोगों का टेस्ट किया गया था वो सभी नेगेटिव हैं, साथ रहने वाले भी नेगेटिव। बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में थोड़ी ढील क्या मिली, हाईवे पर लगा जाम। ढील का मतलब सिर्फ उन अफसरों से है जिनको इजाज़त दी गई थी कि वो ऑफिस जाकर काम करेंगे, यानी कि 30% वो कर्मी जो सरकारी अफसर हैं जिनको अब ऑफिस जाकर काम करना है। अब तक ये लोग घर से काम कर रहे थे, तो जैसे ही ये लोग बाहर निकले सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ दिखाई दिया। वहीं देश के कोरोना फ्री इलाकों में शुरू किया छुटपुट कंस्ट्रक्शन कारोबार। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा ही लगता है कि धीरे धीरे अब जिंदगी पटरी पर आ रही है और धीरे धीरे हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरीके से ना सोचें कि कोरोना इस देश को छोड़कर चला गया, इस दुनिया को छोड़कर ही चला गया, क्योंकि अभी भी कोरोना के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। अगर जिन इलाकों में कोरोना नहीं रहा है, जिन शहरों में कोरोना नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कोरोना की वापसी नहीं हो सकती। अगर आप लोग सतर्क नहीं होंगे तो कोरोना का संक्रमण कभी भी कहीं से भी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि जब तक सतर्क रहेंगे तभी तक सुरक्षित रहेंगे। पहले कोरोना पर काबू फिर उड़ाने। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया कि घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी तभी हटेगी जब कोरोना पूरी तरह से काबू में रहेगा। मिशन एयरलिफ्ट 3 मई के बाद विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने का कोई फैसला 3 मई के बाद ही होगा। सूत्रों के मुताबिक दूतावासों, उच्चायोगों के जरिए दूसरे देशों में फंसे छात्रों, रोजगार गंवाने वालों और टूरिस्ट वीज़ा पर गए लोगों की लिस्ट तैयार हो गई, लेकिन जो भी होगा अब 3 मई के बाद ही होगा। 3 चरणों में मिल सकती है छूट। केंद्र लॉकडाउन से निकलने की रणनीति बना रहा है। मंत्री समूह जल्द इन राज्यों पर बात करेंगे और इन राज्यों के मंत्रियों से भी बात करेंगे। साथ ही साथ योजना को अंतिम रूप देने के लिए पीएम अगले हफ्ते मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि 3 मई के बाद 30 जून तक 3 चरणों में छूट मिलेगी। 1 जुलाई से हालात सामान्य हो सकते हैं। अगर लॉकडाउन 2 की बात की जाए तो अभी लॉकडाउन 2 जारी है, लेकिन देखने वाली बात है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या फिर इससे छूट मिलेगी। जिस तरीके से 3 चरणों में छूट देने की बात कही जा रही है, यही कयास लगाए जा रहे हैं कि उन इलाकों, उन राज्यों, उन शहरों में इस तरीके की छूट मिलेगी जहां पर कोरोना का केस नहीं होगा। बात कर लेते हैं गोरखपुर में पति के शव की जगह पुतला जलाया। पूरी खबर बता देते हैं आपको, क्या है पूरी खबर। गोरखपुर में पति के शव की जगह पुतला जलाया, फिर दिल्ली पुलिस से कहा अंतिम संस्कार कर दें।
पूरी खबर बताते हैं आपको। दिल्ली में एक डेड बॉडी हफ्ते भर से अंतिम संस्कार के इंतजार में है। उधर गांव में पत्नी की बेबसी है कि छोटे छोटे 5 बच्चों को लेकर वो दिल्ली नहीं आ सकती। गोरखपुर में गांव वालों के कहने पर पति के नाम का एक पुतला बनाया और वहीं अंतिम संस्कार कर दिया। बेटे से पुतले को मुखाग्नि दिलाई और तहसीलदार के जरिए दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया कि पति का अंतिम संस्कार कर दें। बता दें कि ये जो महिला है इसका नाम पूनम है। पति दिहाड़ी मजदूर था जो दिल्ली में किराए के घर में रहते थे। लॉकडाउन के दौरान उन्हें चिकन पॉक्स हो गया था। काफ़ी इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। चिकन पॉक्स के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन कोरोना नहीं था इसकी पुष्टि हो चुकी थी। लेकिन देखने वाली बात है कि कोरोना काल में एक परिवार जिसमें किसी मेंबर की मौत हुई है उसके अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं जा सकता। हालात ये हैं कि पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया गया और पुलिस से रिक्वेस्ट की गई कि आप अंतिम संस्कार कर दें। क्या हालात रहे होंगे, क्या इमोशंस रहेंगे उस वक्त जब 5 बच्चों के साथ इस महिला ने अपने पति के पुतले का अंतिम संस्कार करवाया होगा। बात कर लेते हैं नवोदय टाइम्स की। नवोदय टाइम्स में भी अगर पहले पेज की बात की जाए तो कहीं ढील कहीं नहीं। तो जैसे कि ऑफिस में जो अफसर निकले हैं काम करने के लिए तो वहाँ ढील देखी जा सकती है, लेकिन जहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है वहाँ बिल्कुल भी ढील नहीं है। लेकिन जो दिल्ली में ढील गई है वो सिर्फ सरकारी जो अफसर हैं उन्हीं को ढील दी गई है ताकि जो काम है वो ना रुके, काम आगे ही बढ़ता रहे। वही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का जो निधन हुआ था कल, उसको लेकर एक खबर है। राजधर्म को आगे रखा योगी ने। इस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी खबरें बता रहे हैं आपको। अब बात कर लेते हैं दैनिक जागरण के अगले पेज की। प्लाज्मा थेरेपी से देश में पहली बार कोरोना का सफल इलाज। तो कोरोना के इलाज का पता क्या चल गया है? क्या कोरोना का इलाज अब सफल हो गया है? क्या हमारे देश में प्लाज्मा थेरेपी ही है जिससे मरीजों को ठीक किया जा सकता है? जो पहला ट्रायल था वो सफल रहा है। अगर आगे के भी ट्रायल सफल रहते हैं तो एक तरीके से बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि हम कोरोना पर जीत पा पाएंगे। अफसरों ने कमान संभाली, अब तेजी से चलेगी योजनाओं की गाड़ी। क्या है खबर आपको बताते हैं। आम जनता को दूर रखते हुए आगे बढ़ाई जाएंगी विभिन्न सरकारी योजनाएं। डीडीए, एनसीईआरटी और एनबीसीसी दिल्ली के रुके विकास को देंगे गति। तो इस तरीके से विकास किया जाएगा। देश में जो रुक गया था विकास, अब वो फिर से विकास आगे किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अगले पेज की बात कर लेते हैं। सेना ने सैनिकों को 3 श्रेणियों में बांटा। कैसे बांटा है आपको बता देते हैं। छुट्टी, अस्थायी ड्यूटी और कोर्स कर लौटने वाले जवान येलो श्रेणी में। कोरोना का असर है। जो छुट्टी, अस्थायी ड्यूटी और कोर्स कर लौटने वाले जवान येलो श्रेणी में है। 14 दिन का क्वारंटाइन पूरे करने वाले ग्रीन श्रेणी में है। तो इस तरीके से श्रेणियां बनाई गई हैं, 3 श्रेणी। केंद्र सरकार के दफ्तरों में कर्मियों की उपस्थिति में हुई मामूली वृद्धि। केंद्र सरकार के अफसरों में भी जो अफसर काम करने पहुंचे हैं उनकी मामूली वृद्धि हुई है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 18,000 के पार। वायरस का प्रकोप महाराष्ट्र में थम नहीं रहे। हालात महाराष्ट्र में बिगड़ते ही जा रहे। रोज आंकड़े बढ़ते ही जा रहे। एक दिन में 466 नए मामले और 9 मौतें। गुजरात में भी तेजी से पसार रहा कोरोना वायरस का संक्रमण। जिस तरीके से महाराष्ट्र, गुजरात के हालात देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना के जो संक्रमण को हम देख सकते हैं कि कम होता नज़र आ रहा है। कुछ राज्यों के कुछ ज़िले ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है खासतौर पे मुंबई में बढ़ती ही जा रही है। भारत आएंगी टेस्टिंग किट बनाने वाली कोरियाई कंपनी। यानी कि जो कोरोना टेस्ट के लिए
किट बनाई जाएगी वो कोरिया से आएगी। कोरियाई कंपनियां जो है टेस्टिंग किट बनाने वाली कोरियाई कंपनियां भारत आएंगी और यहाँ पर ट्रायल होगा कि जो कोरोना किट है वो बनाकर कोरोना को हराने की कोशिश की जाएगी। केंद्र के दखल से ममता खफा, पीएम को पत्र लिखा और जताया विरोध। बता दें खबर। केंद्र के कदम को संघीय भावना के खिलाफ बताया, कहा बिना कारण स्पष्ट नहीं किए टीम को नहीं देंगे अनुमति। ट्विटर के जरिए बनर्जी ने मोदी और शाह पर दागे सवाल। तो इस तरीके से राजनीति भी अपने चरम पर है और कोरोना से जंग तो हम लड़ ही रहे हैं, तो एक मिली जुली प्रतिक्रिया हर तरफ से देखने को मिल रही। लेकिन जो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या एकजुट होकर कोरोना को नहीं हरा सकते, तो ऐसे में जवाब सिर्फ एक ही आना चाहिए कि हाँ, हम सब एक साथ हैं और सरकार की बात मानकर अपने अपने घरों में रहेंगे ताकि हम कोरोना से जंग जीत पाएँ। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।